Hello everyone, welcome to Rotational Dynamics Part 4. In the previous lecture, we have studied different applications of uniform circular motion. Today we have to study about the bank roads. अब banking of roads क्या है, इसके लिए हमको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा. In our second lecture, we have studied expression for the velocity on the vehicle मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में हमने ये व्हीकल दिखाया है विच इज टेकिंग टर्न ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व रोड. अब ये व्हीकल के लिए ये नॉर्मल रिएक्शन है विच इज बैलेंस्ड बाय द वेट ऑफ द व्हीकल. लेकिन सर्कुलर टर्न लेते वक्त जो फोर्स रिक्वायर्ड है, सेंट्रीपिटल फोर्स, वो फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टायर्स एंड द सरफेस ऑफ द रोड, ये फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड पे दिस व्हीकल कैन टेक टर्न. उसके बाद में वहां पे हमने ये मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एस आर जी, where mu s is the coefficient of static friction, r is the radius of curvature of the road and g is acceleration due to gravity at that place. अब particular road के लिए r and g ये दोनों भी वैल्यूज क्या है, फिक्स है. इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी, ये प्योरली डिपेंडेंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. मतलब ही ये पूरी तरह से डिपेंडेंट है फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर. अब ये फ्रिक्शनल फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, लेकिन इसकी भी क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू होती है. लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एस एन. तो वो वैल्यू के ऊपर ये फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं कर सकता. इसलिए ये जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट है, ये स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए हमको अगर फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ाया तो विल हैव टू मेक द रोड सरफेस मोर रफ. लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स वहां पे बढ़ेगा, लेकिन इट विल रिजल्ट इनटू वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स. So therefore we cannot adopt that measure in order to increase the frictional force and thereby coefficient of static friction. ये पहली बात. दूसरी बात है कि ड्यूरिंग रेनी सीजन the road surface is very wet. तो वहां पे क्या होता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये भी बहुत ही कम हो जाता है. एंड इफ द व्हीकल इज ड्रिवन ऑन द ऑयली रोड ऑल्सो, देयर ऑल्सो दिस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बहुत ही कम होता है. इसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हम एक लिमिट के ऊपर बढ़ा भी नहीं सकते, as well as we cannot totally rely on this frictional force in order to get the maximum speed limit. तो इसकी वजह से हमको ये बैंकिंग ऑफ रोड्स, ये कंसेप्ट का क्या लेना पड़ेगा, सहारा लेना पड़ेगा. विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट ऑफ द बैंकिंग ऑफ रोड्स. तो अब बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या है, तो ये डायग्राम में यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आउटर एज ऑफ द रोड सरफेस is lifted, elevated as compared to the inner edge through some angle theta. This special arrangement of the road is called as banking of roads. यानी बाहर की जो साइड है वो अंदर के साइड के कंपैरिजन से थोड़ा सा एंगल थीटा से ऊपर उठाते हैं. तो ये स्पेशल अरेंजमेंट पे हमको देखना है आगे कि हाउ द व्हीकल्स कैन बी सेफली टर्न. ठीक है, तो ये वाले यहाँ पे मैंने पूरा इसका आंसर दिया है जो अभी मैंने बताया था कि हाउ वी कैन नॉट रिलाई ऑन फ्रिक्शनल फोर्स एंड व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड्स. क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये टॉपिक, ये कंसेप्ट भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. दिस कंसेप्ट इज वेरी पॉपुलर अमंग द एग्जामिनर्स ऑल्सो. तो ये बैंकिंग ऑफ रोड्स पे एक तो डेरिवेशन पूछते, अदरवाइज numericals are asked. So this concept is very very important. So you can note this answer, what is banking of roads and why it is necessary. अब हम चलते हैं कि how the vehicle can be safely driven on the bank
रोड। लेकिन ये डेरिवेशन डिराइव करने के लिए हमने बहुत ही मेजर अजम्पशन यहाँ पे किया है। वी हैव निग्लेक्टेड द फ्रिक्शन इन दिस केस। अब फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही हॉरिजॉन्टल रोड पे टर्निंग पॉसिबल हो रही थी, क्योंकि वहां पे रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स वाज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। लेकिन यहाँ पे अब देखते हैं कि व्हाट इज देयर विच इज टर्निंग द व्हीकल सेफली ऑन अ बैंक रोड। तो सबसे पहले डायग्राम समझते हैं। ये डायग्राम में हमने क्या दिखाया है, ये डॉटेड लाइन से ये हॉरिजॉन्टल रोड है और ये जो है ये बैंक रोड है, विच इज बैंक एट एन एंगल थीटा। ठीक है, उसके बाद में ये व्हीकल है, दिस व्हीकल इज ड्रिवन ऑन दिस बैंक रोड। फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बताई है। अब जैसे ही ये व्हीकल बैंक रोड पे चलेगा तो वहां पे क्या होगा, दिस नॉर्मल रिएक्शन which is perpendicular to the road surface will come in existence। ये फोर्स यहाँ पे एक्ट होगा और ये फोर्स क्या है, इट इज परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। तो ये नॉर्मल रिएक्शन का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है n sin थीटा, ये देखिए इट इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। सो दिस कंपोनेंट इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर दिस सर्कुलर मोशन। अब यहाँ पे ये मैंने थीटा एंगल लिखा है, तो ये कैसे आया है ये समझाने की कोशिश की है। देखिए दिस इज एंगल ऑफ बैंकिंग, ये 90 डिग्री का है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये है नॉर्मल रिएक्शन, ये परपेंडिकुलर होती है। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये अपोजिट है, तो इट विल ऑल्सो बिकम 90 माइनस थीटा। अब ये 90 ये 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा, इसलिए यहाँ पे थीटा लिखा है। तो अब लिखते हैं हमने कौन कौन से फोर्सेस है। तो पहला फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन M परपेंडिकुलर टू द रोड सरफेस। दूसरा फोर्स है वेट mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब बढ़ते हैं स्पीड की तरफ। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, डायग्राम से हम लिख सकते हैं n cos थीटा ये टूवर्ड सेंटर एक्ट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स, इसलिए हमने इक्वेट किया n sin थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला भी वहां पे बताया है mv स्क्वायर बाय r। v और ओमेगा ये दोनों में रिलेशन क्या है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा के फॉर्म में अगर लिखना है तो सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसको रोमन 1 करके हम नाम देते हैं। उसके बाद में व्हाट वी कैन सी, दिस n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय weight of the vehicle, that's why writing n cos theta is equal to mg, call this as Roman equation 2। अब डिवाइड करते हैं 1/2, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर जी। तो इससे ही हमको आगे जाके क्या मिलेगा, वी कैन राइट v square is equal to rg tan theta। तो taking square root we can get vs is equal to square root rg tan theta। So this expression gives us the expression for the most safe speed which is not minimum not maximum on this road। तो अगर बैंक रोड से पे हम व्हीकल ये स्पीड से चलाते हैं, अब यहाँ पे हमने v स्क्वायर लिया है लेकिन यहाँ पे vs क्यों लिखा है, क्योंकि ये क्या है, सेफेस्ट स्पीड है, सेफ स्पीड है। ये स्पीड क्या है, rg tan थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा। तो ये स्पीड से अगर हम बैंक रोड पे टर्न लेते हैं तो ये हमारा टर्न बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसके बाद में सेम इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो एंगल ऑफ बैंकिंग के लिए वही एक्सप्रेशन से हमको मिलता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर बाय आर जी, वेयर v इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल, r is the radius of curved road and g is the acceleration due to gravity at that place।
ये एक्सप्रेशन हमको किसके लिए यूजफुल होने वाला है? तो व्हाइल डिजाइनिंग अ रोड दिस एक्सप्रेशन हेल्प्स अस इन नोइंग द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्पेशलिटी क्या है ये एक्सप्रेशन की? तो ये एक्सप्रेशन से हमको दिखता है कि एंगल ऑफ बैंकिंग डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ द व्हीकल, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द कर्व्ड रोड and acceleration due to gravity g at that place. Also, this expression does not contain the term m representing mass. Thus, angle of banking is independent of the mass of the vehicle, and thus the angle of banking is same for heavy as well as light vehicles. यानी लाइट या हेवी कोई भी व्हीकल ये बैंक रोड से हम चला सकते हैं। अब इसके पहले हमने डिराइव किया था Vs इज इक्वल टू स्क्वायर रूट RG tan थीटा। वो क्या है? सेफ स्पीड है इन ऑर्डर टू ड्राइव द व्हीकल ऑन द बैंक रोड। लेकिन हमेशा हम सेफ स्पीड से ही व्हीकल चलाते हैं क्या? नहीं, कभी स्पीड कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है। तो इसके आगे हमको वी हैव टू हियर डिराइव फॉर द एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड और फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। अब यहाँ पे क्या होता है, अब तक Vs के लिए हमने मेजर कंसिडरेशन क्या किया था कि वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शन क्या है, निग्लेक्ट किया था हमने। फ्रिक्शन वॉज निग्लेक्टेड व्हाइल डिराइविंग एक्सप्रेशन फॉर Vs। लेकिन यहाँ पे हम फ्रिक्शन, बैंक रोड पे फ्रिक्शन भी यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं। इसके पहले जो सेफ स्पीड थी Vs इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा। अब ये सेफ स्पीड से अगर स्पीड ज्यादा होती है, कभी कभी बहुत फास्ट व्हीकल टर्न होते हैं, तो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, वो थोड़ा आउटवर्ड स्कीडिंग हो जाता है, फिर भी उनका सर्कुलर टर्न वहां पे होता है। तो ऐसे क्यों होता है? जब सेफ स्पीड से ज्यादा स्पीड हो जाती है तब एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे एक्ट होगा, विच विल ट्राई टू पुल द व्हीकल इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन वहां पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे के उसको अंदर करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन दैट मच फोर्स ऑफर्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट सफिशिएंट फॉर द व्हीकल टू टेक टर्न। तो ये सिचुएशन में क्या हो जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, एग्जिस्टेंस में आ जाते हैं और वो व्हीकल को स्कीड करने के लिए बचाते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं लोअर स्पीड लिमिट के लिए। अब डायग्राम समझते हैं। सबसे पहले ये वाला पार्ट तो पूरा बैंकिंग ऑफ रोड का ही है, एंगल थीटा से ये हॉरिजॉन्टल रोड यहाँ पे बैंक किया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर लोअर स्पीड लिमिट हमने क्या कंसीडर किया है, फॉर स्पीड V1 लेस देन RG tan थीटा। RG tan थीटा क्या है, सेफ स्पीड है। यानी पहले केस में अगर व्हीकल सेफ स्पीड से कम स्पीड से चलाते हैं तो क्या होगा। अब सेफ स्पीड से यहाँ पे स्पीड जो है वो कम है, तो व्हीकल की टेंडेंसी क्या होगी, वो उसका जो यानी ये व्हीकल है ये सेंटर की तरफ बढ़ेगा, उसकी स्कीडिंग इन्वर्ट होगी, वो इनवर्ड यहाँ पे उसका यानी वो अंदर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये n sin थीटा ये फोर्स है यहाँ पे, तो इसको अंदर न गिरने देने के लिए यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स विल कम इन एग्जिस्टेंस। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे होगा, इट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन और ये व्हीकल को गिरने से बचाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसका ये Fs साइन थीटा ये वर्टिकल कंपोनेंट है, Fs कॉस थीटा ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो ये n साइन थीटा एंड Fs कॉस थीटा ये दोनों मिला के क्या करेंगे, इट विल अवॉइड
the inward skidding of this vehicle when it is driven with the speed which is lesser than the this safe speed square root of rg tan theta। तो ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी। तो अब हम ये इक्वेशन लिखते हैं फोर्सेस का। तो ये फिगर से ही हमको पता चलता है ये mg है। mg किससे बैलेंस होता है? fs साइन थीटा और दूसरा n cos थीटा। अब दोनों की भी डायरेक्शन क्या है? सेम है, इसलिए हमने ये प्लस साइन लिखी है। कॉल दिस एज रोमन इक्वेशन नंबर 3। दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं mv1 स्क्वायर बाय r। क्यों? क्योंकि ये n साइन थीटा और ये fs cos थीटा ये दोनों मिला के क्या कर रहे हैं? गिविंग सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सेफर टर्निंग ऑफ दिस व्हीकल व्हेन इट्स स्पीड इज स्मॉलर देन द सेफ स्पीड। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है mv1 स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस f cos थीटा। माइनस साइन क्यों आ गई? n साइन थीटा की ये डायरेक्शन में है, f cos थीटा की उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है। अब फॉर मिनिमम पॉसिबल स्पीड दिस fs इज मैक्सिमम एंड इट इज इक्वल टू म्यू एस एन। इसके पहले भी बताया मैंने कि फ्रिक्शन अपनी पूरी जी जान लगा के क्या करेगा? वो व्हीकल को स्कीडिंग से बचाएगा। तो जी जान लगा के उसकी वैल्यू क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है? म्यू एस एन। देयरफॉर वी कैन इक्वेट दिस fs एज इक्वल टू म्यू एस एन। तो ये fs की वैल्यू जहां जहां पे fs है वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है और उसके बाद में हमने क्या किया है? 4 डिवाइडेड बाय 3 किया है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहाँ पे लोअर स्पीड लिमिट निकालनी है, यानी कम से कम सेफ स्पीड तो निकाल ली, अब कम से कम कितने स्पीड से बैंक रोड पे व्हीकल चलाना चाहिए और उसके बाद में हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड व्हीकल की होनी चाहिए इन ऑर्डर टू ड्राइव सेफली ऑन द बैंक रोड। तो ये डिवाइड करने के बाद में ये जस्ट क्या है? मैथमेटिकल स्टेप्स है। ये आपके बुक में सॉल्व करके नहीं दी है, तो यू कैन नोट इट डाउन। पूरा ये यहाँ पे fs की वैल्यू पुट करके n यहाँ पे कॉमन निकाला है। उसके बाद में ये साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा, तो पूरा ये कॉस थीटा से इसको डिवाइड किया है। तो फाइनली हमको यहाँ पे क्या मिला? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू rg tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। अब ये v1 मिनिमम, एक्चुअली हमको लोअर स्पीड लिमिट ही निकालनी है, तो वो हमने v लिया था, इसलिए ये हमने v1 मिनिमम लिया है। तो आइदर यू कॉल v1 मिनिमम या v मिनिमम, इट इज वन एंड द सेम थिंग। तो हमको एक्सप्रेशन क्या मिला? लोअर स्पीड लिमिट के लिए, यानी ये क्या है? कम से कम वेलोसिटी है जिससे हम क्या कर सकते हैं? वी कैन ड्राइव द व्हीकल ऑन द बैंक रोड। तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। विल कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। अब ये एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि ये म्यू एस की वैल्यू अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो tan थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये पूरी v मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो दिस इज ट्रू फॉर द मोस्ट ऑफ द रफ रोड्स बैंक एट द स्मॉलर एंगल। तो इस तरीके से हमने क्या निकाली है? मिनिमम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया है। तो जैसे बताया था कि कम स्पीड से भी जा सकती है, वैसे vs से ज्यादा स्पीड से भी गाड़ी चलाई जा सकती है। तो सेकेंड कंसिडरेशन क्या है हमारा? फॉर द स्पीड v2 विच इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ rg tan थीटा। सेफ स्पीड से गाड़ी की स्पीड ज्यादा है तो क्या होगा? फिर से डायग्राम समझते हैं। ये पार्ट तो बैंकिंग ऑफ रोड का ही है पूरा। व्हीकल अभी क्या है? व्हीकल की स्कीडिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में है। आउटवर्ड यानी वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब वो टर्न जो है वो टर्न आउटवर्ड स्कीडिंग की टेंडेंसी है ये व्हीकल की।
तो यहाँ पे भी ये नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट है n sin थीटा, ये पूरा सफिशिएंट नहीं है वो व्हीकल को अंदर लाने के लिए। तो ये केस में क्या होता है, अगेन फ्रिक्शनल फोर्सेस कम इन एग्जिस्टेंस। पहले इसमें क्या था, उनकी टेंडेंसी अपवर्ड डायरेक्शन में थी क्योंकि व्हीकल नीचे गिर रहा था। अभी व्हीकल आउटवर्ड साइड में जा रहा है, तो ये फोर्सेस की टेंडेंसी क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी ये नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ये फ्रिक्शनल फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों मिला के व्हीकल का सेफर टर्न लेंगे ऑन द बैंक रोड। तो इसकी वजह से ये एफएस डाउनवर्ड डायरेक्शन में बताया है, दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो एफएस साइन थीटा mg के साथ में ये बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पे एफएस कॉस थीटा एंड एन साइन थीटा दोनों मिला के रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द व्हीकल। तो जो ट्रीटमेंट पहले वाले इसमें दी है, सेम ट्रीटमेंट हैज बीन गिवन हियर ऑल्सो। तो mg क्या है, n cos थीटा माइनस एफ एस साइन थीटा, दोनों की क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए अब यहाँ पे ऊपर साइड में क्या है, माइनस है, और यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स mv2 स्क्वायर r, ये कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है, n साइन थीटा एंड एफ एस कॉस थीटा, इसलिए यहाँ पे ये साइन क्या है, प्लस है। कॉल दिस एज रोमन 3 एंड कॉल दिस एज रोमन इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे भी फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एफ एस इज मैक्सिमम एंड दिस इज इक्वल टू म्यू एस एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे एफ एस की वैल्यू म्यू एस एन सब्सटीट्यूट करने के बाद में सेम ट्रीटमेंट आपको जो पहले लोअर लिमिट के लिए जैसे हमने ये दोनों, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स में फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो इससे हमने ये V2 मैक्सिमम की वैल्यू यहाँ पे निकाली है। सेम वे से आपको करना है जो इसके पहले वाले पार्ट में दिखाई थी फॉर द लोअर स्पीड लिमिट। तो फाइनली यहाँ पे हमको V2 मैक्स या V मैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी, जिससे हम बैंक रोड पे फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों भी कंसिडर करके जो व्हीकल चलाया जाएगा, उसके लिए V मैक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। कॉल दिस एज इक्वेशन 3। अब यहाँ पे 1 माइनस म्यू एस tan थीटा, म्यू एस के जगह पे 1 अपॉन tan थीटा, तो tan थीटा कट हो जाएगा और 1 माइनस 1 0, मतलब ये पूरी क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो जब हम म्यू एस इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा या cot थीटा पुट करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो जाती है, इनफाइनाइट। अब मैक्सिमम म्यू एस की वैल्यू क्या है, 1 है, तो इसलिए फॉर द एंगल ग्रेटर देन इक्वल टू 45 डिग्री V max is always equal to infinity. Therefore, for heavily bank road, minimum limit may be important. Maximum limit इसके लिए नहीं होती है। और एक बात है, जो हमने 2 और 3 जो इक्वेशन, यानी ये लोअर लिमिट के लिए, ये अपर लिमिट के लिए, जो V max एंड V minimum जो हमने डिराइव किया, उसमें अगर हम म्यू एस इज इक्वल टू 0 लिखते हैं तो हमको फिर से क्या मिलेगा, ये सेफ स्पीड के लिए जो स्क्वायर रूट ऑफ RG tan थीटा ये जो हमने डिराइव किया है वही एक्सप्रेशन हमको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने बैंकिंग ऑफ रोड्स में क्या देखा, सबसे पहले फ्रिक्शन अवॉइड करके VS सेफ स्पीड लिमिट के लिए स्क्वायर रूट RG tan थीटा, उसके बाद में फ्रिक्शन कंसीडर करके हमने लोअर लिमिट के लिए V मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड के लिए V मैक्सिमम, ऐसे दो एक्सप्रेशंस यहाँ पे हमने डिराइव किए हैं। तो आइए अभी यही कंसेप्ट पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है आपका, उसमें 2 अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स है, तो उसमें से ये पहला वाला, पार्ट ऑफ द रेसिंग ट्रैक इज टू बी डिजाइन फॉर अ कर्वेचर ऑफ 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216 km/h. With what angle should the road be tilted
and by what height will its outer edge be with respect to the inner edge if the track is 10 meter wide. अब जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो फर्स्ट रीड न्यूमेरिकल वेरी केयरफुली एंड देन राइट डाउन व्हाट आर द थिंग्स विच आर गिवन. तो यहाँ पे क्या दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर की वैल्यू 72 मीटर दी है, मैक्सिमम स्पीड दी है 216 किलोमीटर पर आवर. अब यहाँ पे ये मीटर में दिया है, ये किलोमीटर में दिया है, तो दोनों एक ही इसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे. तो 216 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60 विल गिव यू 60 मीटर पर सेकेंड, यानी वी मैक्स को मीटर पर सेकेंड में 60 मीटर पर सेकेंड. अब क्या निकालना है आपको, एंगल निकालना है और दूसरा एच. एच क्या है, हाइट ऑफ द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज. तो सबसे पहले आइए निकालते हैं थीटा. अब थीटा के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया था हमने, वो सभी फोर्सेस आपको आपके नजरों के सामने लाने हैं. और ये क्या है, इक्वेशन हमने वहां पे डिराइव किया था. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी. तो tan इनवर्स वी स्क्वायर 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय आर इज 72 इंटू 10. तो tan इनवर्स ऑफ 5. अब tan इनवर्स ऑफ 5 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो अब 12th स्टैंडर्ड में आपको क्या है, लॉग टेबल ही यूज करना है. कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड. तो लॉग टेबल से कैसे निकालना है, तो नेचुरल टेंजेंट्स लॉग टेबल निकाल के उसमें आपको नेचुरल टेंजेंट्स में जाना है. और उसके बाद में ये जो 5 यहाँ पे आपको ढूंढना है, ये 5 नंबर कहाँ पे दिखता है आपको. अब एग्जैक्टली 5 तो नहीं होगा, तो 5 के आगे या पीछे या 5 से मिलता जुलता 5 के क्लोजर में आपको नंबर दिखेगा. जैसे यहाँ पे दिस इज द नंबर विच इज क्लोजर टू 5. तो आपको देखना है इसकी करस्पॉन्डिंग डिग्री कौन सी है. तो यहाँ पे डिग्री है ये 78 डिग्री एंड मिनट्स कितने हैं, 42 मिनट्स. इसका मतलब ये थीटा एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, तो इट इज 78 डिग्री 42 मिनट्स. उसके बाद में आपको निकालना है ये हाइट h. इसके लिए देखिए ये फिगर यहाँ पे बनाई है. ये क्या है, सपोज ये ऐसा रोड है, तो ये विड्थ ऑफ द रोड है, ये बैंक रोड है, और ये इतने हाइट से ये क्या है, हॉरिजॉन्टल रोड से एलिवेट किया है. तो यहाँ पे हम साइन थीटा कंसीडर करते हैं, तो हमको मिलेगा h इज इक्वल टू एल साइन थीटा. l की वैल्यू 10 दी है, साइन ऑफ, अब यहाँ पे क्या है 78 डिग्री 42 मिनट्स थीटा हमने निकाला है, तो 10 इंटू, अब इसकी भी वैल्यू हमको नेचुरल साइंस में जाना है लॉग टेबल में, और डिग्री के कॉलम में 78 डिग्री और 42 मिनट्स के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है वो हमको यहाँ पे लिखनी है. तो ये है 0.9806. तो इन दिस वे द हाइट कम्स एज h इज इक्वल टू 9.805 मीटर. अब ये ही न्यूमेरिकल से रिलेटेड दूसरा वाला न्यूमेरिकल है, और वो है द रोड इन द क्वेश्चन अबव. यानी जो पहला वाला हमने न्यूमेरिकल देखा था उससे ही थोड़ा सा रिलेटेड है. द रोड इन द क्वेश्चन अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट्स. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल on this road is 0.8. Will there be any lower speed limit, and by how much can the upper speed limit exceed in this case? फिर से हम प्रॉब्लम केयरफुली पढ़ेंगे और उसके बाद में गिवन लिखेंगे. अब लास्ट प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है, तो यहाँ पे r इज इक्वल टू लास्ट प्रॉब्लम में 72 मीटर दिया था, वो हमने लिख लिया, और ये प्रॉब्लम में म्यू एस की वैल्यू दी है 0.8. अभी रिसेंटली हमने v मिनिमम के लिए एक्सप्रेशन डिराइव किया है, वो वैल्यू ले लेते हैं. v मिनिमम इज इक्वल टू आर स्क्वायर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा. अब r की वैल्यू 72 इंटू जी की 10, टेन थीटा 5 है माइनस 0.8, तो ये करके हमको मिलता है 604.8.
तो v मिनिमम की स्क्वायर रूट लेने के बाद में हमको मिलती है 24.59 मीटर पर सेकेंड। ये सभी स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो अब ये मीटर पर सेकेंड है, लेकिन आपके बुक में आंसर किलोमीटर पर आवर में लिखा है, इसलिए हम इसको 60 × 60 से डिवाइड करके 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आवर वैल्यू कम्स एज 88 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस वे यू कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ बैंकिंग टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स विच आर गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। थैंक यू।